शुक्रिया आपकी मोहब्बत के लिए। अर्चना जी, आप तो जानती हैं बचपन आता है चला जाता है, जवानी आती है, लोग जाने नहीं देना चाहते। आपसे बेहतर ये कौन समझ सकता है? बला की कमसिन मोहतरमा लग रही हैं आप। सच कहूं तो जवानी जो होती है सच में जानेमन होती है, और इसी टाइटल के ऊपर एक फिल्म आ रही है जवानी जानेमन, और आज उसकी स्टार कास्ट यहाँ पे आने वाली है। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा वेरी हैंडसम, वेरी स्टाइलिश, इंडस्ट्री के रियल नवाब, सुपरस्टार मिस्टर सैफ अली खान। क्या बोल रहे हैं? He is married, married. लड़कियां किधर सैफू सैफू कर रही हैं सर? No, but listen, ये अर्चना जी यहाँ रोज होती हैं क्या? नहीं सर, वैसे तो शो हमारा आता है सैटरडे संडे, पर ये मंडे टू फ्राइडे बैठी रहती है, चिपकी रहती है कुर्सी पे। सिद्धू जी अब नहीं रहे? नहीं I mean सिद्धू जी अब सिद्धू जी हाँ इस शो में नहीं रहे तो अभी। क्या कुछ मिस्टीरियसली गायब हो गए क्या? वो क्या हुआ? क्या हुआ? मिस्टेक अभी पता नहीं इन्होंने कैसे किया है गायब, ये तो यही बता सकती है। ये शो कितने साल से कर रहे हो आप? तो 7 साल हो गए सर। 7 साल हो गए मेरे। और कितना करोगे यार? सर शुक्र है काम धंधा चल रहा है। ये सबका फेवरेट शो है। लव यू सर, सबका फेवरेट शो है। थैंक यू सर। और सबसे लकी शो है। सब कहते हैं कि जो भी लोग फिल्म प्रमोट करने आते हैं उनकी पिक्चर चल जाती है। अरे सर ये ऊपर वाले का कर्म है। सर अभी मेरे दिमाग में एक बात आई, जैसे सभी आप आए तो सब लड़कियां सैफू सैफू बोल रही थी। करीना मैम क्या क्या बुलाती हैं आपको? करीना यार, उससे मुझे याद आया, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। आपकी एक बेटी हुई। मैं नहीं, कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। तुम शादीशुदा हो ना? शादी हुई तो यही सर। नहीं, इसलिए पूछ रहा हूँ कि पिछली बार जब मेरी बीवी आई थी करीना, तुम काफी फैल गए थे। सर ऐसी बात नहीं है, आपकी नहीं किसी की बीवी है मैं फैलती हूँ। शाबाश। अरे साहब सर सबसे पहले तो आपको मुबारक हो ताना जी के लिए, क्या बात है। थैंक यू। और इतना पसंद किया है आपके किरदार को लोगों ने, मतलब कमाल करते हो सर, आप जो भी करते हो कमाल करते हो। पर सर आपको जब पता था कि ताना जी हिट होने वाली तो आप हमारे शो पे क्यों नहीं आए? एक्चुअली मुझे पता था कि हिट होने वाली है, लेकिन मुझे नहीं पता इतनी बड़ी हिट होने वाली है। वरना मैं जरूर आता। पर आज आप आ गए सर, मोस्ट वेलकम। मेरे को लगा था शायद मे बी यू आर स्केर्ड ऑफ माय इंग्लिश। ऑफ कोर्स लिटिल बिट आई एम। आर यू स्केर्ड ऑफ अर्चना जी? I didn't know अर्चना। You know अर्चना जी, मैंने अपनी पहली पिक्चर डेब्यू फिल्म की थी मेरे साथ। मेरे साथ मतलब ये भी थी। अच्छा कौन सी फिल्म है मैम? आशिक आवारा। आशिक आवारा। 1993। वो एक दूसरा था। ओले ओले ये दिल लगी थी, उमेश मेहरा की फिल्म और थी। आशिक आवारा के दौरान मेरी शादी हुई थी परबीत के साथ। That's right। और आशिक आवारा के सेट पर मैं 2 बजे पहुंची, 15 मिनट लेट। उसी दिन उमेश ने डिसाइड किया था कि जो भी आर्टिस्ट लेट आएगा, काफी लोग लेट आते थे, उनको मैं डांटूंगा। मैं हमेशा पंक्चुअल थी, उस दिन 15 मिनट लेट आई तो मेरे ऊपर बिल फाड़ दिया। और मैं ये बता भी नहीं सकती थी कि मैंने शादी की है, बिकॉज़ हमने चुपचाप शादी की थी। Secret wedding। Secret wedding। That was fashionable in those days। हाँ यार, it was a necessity those days। एक्चुअली सीक्रेट करनी पड़ी बिकॉज बहुत सारी लड़कियां इनके पीछे पड़ी हुई थी। उनको फिर बताया गया कि ये भी लड़की हैं। अच्छा अर्चना जी, आपको पता है जब कोई किसी को बड़ा कॉम्प्लीमेंट देना तो हमेशा हम ये बोलते हैं ना, तेरे बड़े नवाबों वाले शौक है ना। तो सर हम आपसे पूछना चाहते हैं, नवाबों वाले शौक क्या होते हैं? पतंग उड़ाना, ये कौन से शौक होते हैं साहब सर? अभी मैं क्या बोलूं, पटौदी में जब हम छुट्टी में जाते हैं तो यू नो है कुछ 20-25 लोग जो काम करते हैं वहाँ हमारे लिए। अच्छा जी। तो जब वर्कआउट करते हैं तो एक आदमी हाथ उठाता है मेरा ऐसा, तो टांग उठाता है जब लेग्स करते हैं, तो ऐसा यू नो बड़ा कूल नवाब है। वाह। मैं मजाक कर रहा हूँ। आजकल कोई नवाब नहीं है, तो सबको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। नहीं ये तो है सर बिल्कुल, और आपकी ये मेहनत है, आपका टैलेंट है कि आज आप हर दिल में बसते हैं। पर सर जैसे आम जनता के मन में तो सवाल रहते हैं ना कि सैफ जो है छोटे नवाब आपको कह के बुलाते हैं, पर वो जानना चाहते हैं कि क्या आपने आम आदमी वाले जो काम है वो कभी किए हैं? तो कुछ सवाल है जनता के जिन्होंने मुझे लिख के भेजे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ओह गॉड, अभी वो पूछेंगे कुछ प्याज का दाम या कुछ। नहीं। और फिर मुझे एक बार 0 on 10 मिलने वाला है मुझे। नहीं एक बार, हाँ एक्चुअली आपकी मेमोरी कितनी शार्प है सर, हमने पूछा था
वो 5 साल पहले से सर जब हमारे शो पे आए थे पहली बार। तो मैंने रिहर्स भी किया कि 130 प्याज के, करेक्ट? कपिल को खुद नहीं पता सही जवाब। 60 रुपए 60 60 रुपए किलो, कम हो गए यार। ये गलत है। मैंने प्याज खाना वापस शुरू कर दिया। मूवी स्टार्स को कुछ ज्यादा ही मतलब चिपकाते हैं प्राइस, आई थिंक। तो सर ये सवाल है आपके फैंस के, वो ये पूछना चाहते हैं कि क्या कभी छोटे नवाब ऑटो रिक्शा में बैठे हैं? हाँ बिल्कुल बैठे हैं, कब? बहुत बार। एक्चुअली मैं तैमूर को घुमाने ले गया था। अच्छा। 1 साल हो गया होगा। कभी कभी मैं बैंड्रा में रहता हूँ तो यहाँ से जाने में कम वक्त लगता है छोटी गाड़ी जी। को, तो काफी बार बैठे हैं। वाह, या कौन सी बड़ी बात। एक बार पहने हुए कपड़े जी, बिना धोए फिर से पहने कभी? कहते हैं कि जीन्स को धोना ही नहीं चाहिए। हाँ। उनका तो जो कहते हैं आप मानते हैं? पर सर आपकी जैकेट बड़ी कमाल की, कहाँ से ली आपने? थैंक यू। ये अर्जुन खन्ना डिजाइनर ने। अच्छा, खुद वहाँ की से बनवाते किया। हैं आप? हाँ। ये आपकी पैंट किसने फाड़ी? फैशन। कहते हैं कि नवाब लोग तो किसी की नौकरी करते जी। नहीं। आपने कभी कोई अपनी स्टूडेंट लाइफ में या उसके बाद कभी कोई जॉब की है? हाँ, जब मतलब मैंने स्कूल खत्म करके जब दिल्ली आया था, हाँ जी। तो एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में मैंने थोड़ा काम किया। एक्सपीरियंस के लिए किया होगा, पैसे की थोड़ी ना कमी थी। एक्चुअली मेरी पैसों की कमी थी या नहीं थी, मेरे फादर बोलते थे कि अच्छा तुम्हारे सारे दोस्तों का एवरेज पॉकेट मनी जो है तुम्हें उतना ही मिलेगा। अच्छा। तो हमेशा पैसों की कमी थी। हाँ। तो हम और चाहते थे लेकिन मिलता नहीं था। ओके, वेरी गुड। हाँ। अच्छा, कभी टूथपेस्ट नॉर्मली हो ही जाता है हैं? कि टूथपेस्ट जो होता है हाँ वो खत्म हो जाता है, जी, तो हमें कोई देख नहीं रहा होता उस समय, हाँ। बाथरूम में खुद ही खड़े हैं, Correct. तो उसको दबा दबा के ऑफ दबा कोर्स, के ऐसे या बिल्कुल। और उसको ऐसा उसका, और फिर जो वो लास्ट पोर्शन रहता है, हाँ। वो पुड़ुक से जाके ऐसे और फिर इसको, फिर बेसिन से उसको ऐसे ही निकाल के। ओह, क्या ऑब्जर्वेशन है। या। लास्ट वाला जो या। रहता है ना वो क्रीम, वो फुटुक करके, वो बेसिकली जो फुटुक करके। जिसमें रैप में होती ना, वो थूकती है कहती। या करेक्ट। ओह, यार हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था आपने ऐसे काम भी नहीं किए होंगे। हर बार, बहुत बार। अच्छा, पीठ पे खुजली हो कहीं जी तो ऐसे दीवार से ऐसे किया? हाँ, किया है, बहुत बार किया है, ऑफ कोर्स किया है। सारे काम आपके हमारे वाले ही है। या क्या जरूर किया। अच्छा, कभी कभी होता है पेंट की जिप जो होती है ना वो ढीली हो जाती है, तो फिर मोमबत्ती लगा के उसको सही करते हैं। डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट दिस इन्वेंशन? मोमबत्ती अंदर से नहीं सुना मैंने। किस किसने किया है ये लाइफ में? लेकिन मैं एक पूछूं, अगर मोम हाँ। कपड़ों पे गिर जाए हाँ। तो उसे कैसे निकालते हैं, या मालूम है आपको? कैसे निकालते हैं? अब आपको डीप फ्रीज में डालना पड़ता है, फ्रिज में तो डाल वो के अकड़ तो जाती एकदम है। अकड़ जाती है, या उस पे कागज लगा के इस्त्री करना पड़ता है, फिर वो ऐसे स्टिकर की तरह निकल जाता है। देखो नवाबों वाले शौक। देखा? ये सब करते क्या हैं। बात है। अच्छा, अब जब आप अपने गांव जाते हैं, पटौदी गांव जाते हैं जब, तो छत पे कभी मच्छरदानी लगा के सोए आप? हाँ, मेरी दादी ऐसे बाहर सोती थी। अच्छा। और हम बहुत बार बाहर सोए हैं वाह। ऐसे। हाँ, बहुत अच्छा रहता है, लेकिन सुबह जल्दी उठना पड़ता है। The moment the sun rises. सूरज आ जाता है, तो Actually, 6 बजे उठना छत पे पड़ता अगर है, आप तो सो- 6 बजे उठ के रूम में चले जाते हैं। तो बड़ा फायदा है वैसे बाहर सोने का, सुबह सुबह आदमी या नींद फ्रेश खुल जाती एयर। है। अच्छा, कभी बचपन में पापा की जेब से पैसे निकाले? जी हाँ, एक्चुअली मेरी माँ जो हैं उनको पूरा अंदाजा रहता है कि कितने पैसे कहाँ हैं, तो कभी कभी जब इमीडिएटली पकड़ा जाता था। अच्छा। जब मैंने चोरी करने की कोशिश की, लेकिन पिताजी थोड़े रईस थे उस टाइप के, तो बिस्तर के पास उनका एक नोटों का गड्डी रहता था। अच्छा। लंदन में, तो कभी निकाल पकड़ा नहीं गया। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and